नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 51 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर। टोटल 3 वीडियो में 50 क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने कवर किया। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है या उपनाम कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति और उससे संबंधित उपनाम देख लेते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और महामाना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर के द्वारा जब गुजरात विजय हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो एक लंबे अरसे के बाद जो चलाया गया था वो मैत्री एक्सप्रेस था। भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया था। और समझौता एक्सप्रेस तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलाया जाता है। और थार एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलता है। और बंधन एक्सप्रेस जो है वो भारत एवं बांग्लादेश के बीच ही चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो भारत का जो व्यापारिक संबंध हुआ था सबसे पहले स्थापित, वो कौन सा यूरोपीय देश था? वो पुर्तगाल था। और पुर्तगाल के बाद कौन आता है? तो पुर्तगाल के बाद आया डच। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन मिलान करने, उसमें कर दे सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप का। तो पुर्तगाली, फिर उसके बाद आता है डच, फिर अंग्रेज 3 नंबर पे, फिर 4 पे डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। और पुर्तगाली सबसे पहले आया भारत और सबसे बाद में ये भारत से गया भी था। वेलिंगटन कप, तो वेलिंगटन जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन कप जो संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है। कुछ देख लेते हैं कप, इम्पोर्टेंस कप जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, हॉकी से जो संबंधित कप है वो एक तो आपका होगा वेलिंगटन कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगा स्वामी कप। ये आपका हो गया हॉकी से संबंधित। और फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कप को। तो डुरांड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मेडेरका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। वहीं क्रिकेट से अगर देखें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। और टेनिस से संबंधित तो फ्रेंच ट्रॉफी हो गया आपका, विंबलडन कप हो गया, डेविस कप हो गया। तो आप लोग देख करेंट अफेयर में पढ़ते होंगे, फ्रेंच विंबलडन, यूएस ओपन, ये सारा चीज़ टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? तो ये है आपका हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। लेकिन क्वेश्चन जो कराने का मेन मुद्दा था क्या? तो इसमें कुछ फैक्ट था, उसको याद करवाना। तो देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच की जो औसत दूरी है करीब कितना है? 4 लाख किलोमीटर लगभग। और हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही देख पाते हैं। 57% जो भाग है उसे हम लोग देख पाते हैं पृथ्वी से। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा भी दिया गया है। और चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में अर्थात एक परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन 28 घंटा लगता है। तो 27 डे 8 आवर्स का टाइम लगता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 57, सुएज नहर परिवहन जो है, सुएज नाव परिवहन नहर भूमध्य सागर को, अर्थात कह रहा सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है? कौन सा सागर को जोड़ता है? तो जो सुएज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है।
और ये लगभग 193 किलोमीटर का नहर है, जो कि 1859 से बनना शुरू हुआ था और 1869 में ये कंप्लीट होता है। और इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाता है आने वाला टाइम में। देख लेते हैं कब किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। 26 जुलाई 1956 को किया गया था सोइच नहर का राष्ट्रीयकरण। किसके द्वारा? तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए, अर्थात भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश जो दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। लेकिन जो सर्वाधिक जो उपदेश दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? तो बुद्ध के द्वारा जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया था वो श्रावस्ती में दिया गया था। और किस भाषा में दिया गया सबसे ज़्यादा उपदेश? कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब बुद्ध के द्वारा जो उपदेश ही दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया था, जो कि आम जनमानस का ये भाषा था। और इसको क्या कहा जाता है? जो प्रथम उपदेश जो दिया गया था बुद्ध के द्वारा, तो इसको बौद्ध धर्म में एक नाम दिया जाता है, इस टर्मिनोलॉजी उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और रज्मनामा फारसी में अनुवाद है, तो रज्मनामा फारसी में अनुवाद है किसका? तो ये आपका महाभारत का अनुवाद है। तो देखिए अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। और नाकिब खां बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का जो नाम रखा रज्मनामा, जिसका मतलब होता है युद्धों का पुस्तक। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, तो वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके अनुसार औरंगजेब हो जाएगा। देख लेते हैं। तो देखिए औरंगजेब का जो पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो 31 जुलाई 1658 को हुआ। और दूसरा कब किया? तो दिल्ली में हुआ। तो देखिए पहला तो वो आगरा में किया था औरंगजेब, तो पहला जो राज्याभिषेक किया गया था औरंगजेब के द्वारा आगरा में, और दूसरा किया गया दिल्ली में। कब? तो देवराय के युद्ध के बाद जब आता है दिल्ली, उसके बाद ये करता है। कब? जून 1659 ईस्वी में दूसरा राज्याभिषेक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो देखिए अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान जो प्रदान किया गया था, ये गोलकुंडा का जो सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह जो गोलकुंडा का सुल्तान था, उसके द्वारा ये सुनहरा फरमान जारी किया गया था, जिसमें क्या था? तो 500 पगोडा प्रति वर्ष लिया गया टैक्स, और उसके बदले उसको व्यापार करने की छूट दिया गया था। तो एक तो आपका हो गया सुनहरा फरमान। एक था जो फ़र्रुखसियार के द्वारा जो जारी किया गया था 1717 में, जिसको कहा जाता है शाही फरमान। तो सुनहरा फरमान किया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, जबकि शाही फरमान ये फ़र्रुखसियार के द्वारा 1717 ईस्वी में किया गया था। और इसके तहत मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर, मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर में इसको बंगाल में व्यापार करने के अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, पूरे बंगाल में। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी भी प्रदान किया गया था, प्रदान कर दिया था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका उसके बाद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो देखिए रेशम जो उत्पन्न होता है वो रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है रेशम। और ये एक प्राकृतिक प्रोटीन होता है जो रेशम होता है। तो रेशम जो सिल्क होता है वो प्राकृतिक प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन रेशे में मुख्यतः क्या होते हैं? तो फिब्रोइन होते हैं। ठीक है। और सबसे जो उत्तम जो होता है रेशम शहतूत के पत्ते पर पालने वाले कीड़ों के लार्वे द्वारा बनाया जाता है। तो शहतूत के पत्ते पे सबसे अच्छा जो बनता है रेशम इसी पे बनता है। ठीक है, तो आज का जो महत्वपूर्ण था क्वेश्चन उसे हम लोगों ने कवर किया। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर 10-15 क्वेश्चन और कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।